दूसरी बात, आप लोग धारी देवी गए होंगे, सुरकंडा गए होंगे, तो वहाँ पर पिंड नहीं है, वहाँ पर मूर्ति है, लेकिन माँ मठियाना भगवती ऐसा मंदिर है। तो जय हो माँ मठियाना। तो जय हिंद बाबा लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आज हम भी बढ़िया हैं। और अभी हम जा रहे हैं माँ मठियाना के मंदिर में और सुबह के प्रातःकाल लगभग 5 बज चुके हैं और मेरे साथ मैं, चमन और उत्तम हैं और तीनों के तीनों जा रहे हैं सिलगांव से। और यहाँ से अभी हम पैदल रास्ता जो है लग चुके हैं और इसी के बाद आगे का जो रात का रास्ता है और रात का जो चलने का मजा ना वो अलग है। तो अभी आपको आगे का जो है व्यू वो भी बताते हैं, देखते हैं कुछ जानवर तो नहीं मिलते हैं भाई, एक डर ये भी बना हुआ है हमारा। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। तो जय हो माँ मठियाना। हुए आप लोग भाई साहब, रात को लाइट जलेगी तो खतरनाक, मतलब कि पूरा शहर गांव कस्बा एकदम चमक रहा है यहाँ से। ये देखो भाई, पहाड़ में, ऊंचे पहाड़ों में जैसे आते हैं तो आपको इस प्रकार के तारे भी देखने के लिए मिलेंगे। ये देखो भाई ऊपर, थकान भी लग रही है वैसे हमको। हम 1 किलोमीटर चलने के बाद जो व्यू दिखता है ना पीछे, जो डांडा काठी होगा वो भाई लालिमा के साथ जो व्यू दिखता है भाई वो आनंदमयी है। और इसके बाद जो है रास्ता हमारे जंगल का लगने वाला है और आप पहले इस व्यू का मजा लीजिए। ये व्यू देखो भाई, लालिमा जो पहाड़ों के चारों ओर, और इतनी सुंदर और मनमोहक लगती है कि जो मन को लुभा देती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे तो अंधेरा जो है छटता जा रहा था और उजाला होते जा रहा था और ब्राइट जो पीछे का जो दृश्य था ना लालिमा वाला, वो बहुत ही सुंदर था। और यहाँ की अगर मौसम की बात करें तो हल्का यहाँ हमें जाड़ा भी लगने लगा था और हवा एकदम बहुत बढ़िया हवा चल रही है। और मंदिर के जस्ट हम पीछे ही पहुँच चुके हैं और यहाँ से बस 10 कदम की दूरी पर अब मंदिर पहुँच जाएगा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं मठियाना खाल मंदिर में और ये रहा यहाँ का एंट्री पॉइंट। और यहाँ पर ये मंदिर है और इसके जो अगल बगल आप देख रहे होंगे कुछ भवन है, रात को रहने के लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था है। और मंदिर के ठीक पीछे एक और रास्ता भी है जो कि यहाँ के गांव से सोनदाव, बड़दार और गांव से होके हुए आता हुए देखे भाई। और इसके ऊपर जो है बांज बूंज का काफ़ी क्षेत्र लग रहा है हमको। यहाँ ऊपर बांज बूंज के पेड़ है और धीरे धीरे जो उजाला है वो उजाला होते जा रहा है भाई। और अभी हम जो मौजूद हैं वो बड़दार पट्टी की माँ मठियाना मंदिर में मौजूद हैं। सुहागवंती को सुहागची माँ मठियाना, औतों का सारुचि माँ मठियाना, निर्धनों की ची माँ मठियाना। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में बागी बकरे इस प्रकार से बलि प्रथा थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और इस प्रकार की प्रथाएं समाप्त होती गई। आज भी अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके साथ न्याय करती है माँ मठियाना। संपूर्ण बड़दार पट्टी की आराध्य देवी है माँ मठियाना और यह स्थित है रुद्रप्रयाग जिले के बड़दार पट्टी में, जहाँ तक कि आपको पैदल आने के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर का करीबन का रास्ता है। और यहाँ सिलगांव से और सकनाना गांव से होते हुए और अन्य गांव से भी होते हुए आ सकते हैं। और चमन और तुम यहाँ पे 2 बत्ती दे रहे भाई। हाँ पहले बार जान
और मंदिर के ठीक पीछे यहाँ पे हनुमान मंदिर। ये देखो, जय हो। और धीरे धीरे यहाँ जो है धूप भी आनी चालू हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल और मौसम एकदम बहुत बढ़िया हो चुका है। और ये है माँ मठियाना खाल का मंदिर और बहुत ही सुंदर और चमचमाता लग रहा है भाई। ये देखो भाई, और ये चौखंबा का भी व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखो भाई, यहाँ चारों और एकदम बढ़िया से वो बने हुए हैं रहने के लिए भी। रात का जो व्यवस्था है वो भी हो जाएगा और आप एक बार माँ भगवती के दर्शन कर लो और अपनी मनोकामनाएं जो भी हैं वो मांग लो माँ भगवती से। और हम कामना करते हैं कि आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप भी इस नवरात्रे ज़रूर आएँ और माँ भगवती के दर्शन करें। और जब हम यहाँ आए तो अब यहाँ से हमारे घर जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार का हमारे यहाँ मन लग गया है। और यहाँ आके मंदिर में कहीं भी जाओ आप तो एक अलग ही अनुभूति होती है, वो शायद मुझे ही नहीं हर किसी को होती होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका एक परिचय कराने वाला हूँ यहाँ के जो क्षेत्र के एक यूट्यूबर हैं और उनसे, और उन्हीं से मैं उन्हीं के बारे में पूछना चाहूँगा और जो माँ मठियाना देवी है उनके माँ मठियाना देवी के बारे में भी कुछ जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जय माँ मठियाना भगवती। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, और आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप कैसे हैं बड़े भाई? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आज सुबह सुबह आप माता रानी के दरबार? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा चलो आज माँ मठियाना देवी के दरबार में जाया जाए। जी जी। और मैं थोड़ा आपकी इस मंदिर के बारे में थोड़ा इसकी हिस्ट्री जानना चाहूँगा। अच्छा, वैसे इतिहास देखा जाए तो माता रानी की अनेकों कहानियाँ हैं, वास्तविक भी हैं कुछ और कुछ काल्पनिक भी हैं। और जो पूरा डेटा है वो किसी के पास भी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि ये लगभग मंदिर की शुरुआत की बात करें तो 1300 ईस्वी, यानी जब राजा सोनपाल रहा होगा हमारे टिहरी रियासत तो बाद में बनी हमारे गढ़वाल में, यानी जो हमारे गढ़ थे पहले आप सभी लोग जानते ही हैं, 52 गढ़ हुए हैं। तो उनमें से 25वां राजा था सोनपाल। तो वहाँ से कहानी शुरू होती है और हमारे इस मंदिर की भी। और लोक गाथाओं के अनुसार देखा जाए तो जो माँ है तो ये तिब्बती राजा की पत्नी हुआ करती थी। और बहुत लंबी कहानी है, कहानी को कभी बैठ के विस्तार से बताएंगे। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे? संक्षिप्त में बोले तो अगर थोड़ा इसकी जो मतलब कि जो माँ मठियाना, वैसे तो बताने की दर्शकों को उतनी ज़रूरत तो है नहीं। बिल्कुल। जो वो कहते हैं ना कि लोगों पे किस प्रकार की कृपाएं हैं, लोग इसीलिए तो आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा डिटेल दे देता हूँ आपको, ये बताऊंगा मैं आपको। इतिहास तो अब इतिहास तो हम इतिहास कहेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ जो माँ मठियाना भगवती का मंदिर है, यहाँ पर माँ मठियाना की शिव शक्ति यानी शिव सती के रूप में पूजा होती है। साथ ही साथ दुर्गा काली के रूप में पूजा होती है। जैसे काली के रूप में पूजा होती है, लेकिन काली भी दुर्गा का ही अवतार है, तो एक ही बात है वो। तो यानी हमारे एक ऑडियंस का भी सवाल था हमारे पास परसों कि यहाँ पर माता सती के रूप में पूजा होती है या पौराणिक गाथाओं के अनुसार तिब्बती राजा की पत्नी के रूप में। तो हमारे यहाँ पर शिव की शक्ति के रूप में पूजा होती है। दूसरी बात, आप लोग धारी देवी गए होंगे, सुरकंडा गए होंगे, तो वहाँ पर पिंड नहीं है, वहाँ पर मूर्ति है। लेकिन माँ मठियाना भगवती ऐसा मंदिर है जहाँ पर माँ मठियाना भगवती का पिंड है, लिंग है जी। तो यहाँ पर लिंग के रूप में भी पूजा होती है। और पहले बोला जाता था कि यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पर घंटाल देवता का दिव्य स्थान था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला, कई चीज़ें उजागर हुई कि यहाँ पर माता रानी भी हैं, तो घंटाल देवता को टॉप में ले जाना पड़ा, सबसे ऊपर। तो इसीलिए वो घंटाल देवता की चोटी है और यहाँ पर माँ मठियाना स्थापित की है। तो ये थोड़ा कहानी थी और आशा करता हूँ कैसे लगा आपको मंदिर में? नहीं, बहुत बढ़िया। कुछ ये बातें तो मैंने आज पहली बार सुनी। मैंने कल रात को YouTube पे सर्च मारा था, लेकिन मिली नहीं उस हिसाब से कहानी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि यहाँ जो मेला है कब लगता है? मेला वैसे बात करें तो मेन मेला तो
अष्टमी के दिन ही लगता है नवरात्र में। ऐसा कुछ तो नहीं है कि 12 हाँ, साल? वो 12 साल बाद एक जग्गी होती है, जात होती है, जग्गी होती है जिसमें हमारे 11 गांव भरदार के सभी देवी देवता स्नान के लिए जाते हैं गंगा नदी में, सूर्यप्रयाग घाट पे। सूर्यप्रयाग नहीं, sorry, रुद्रप्रयाग के नीचे। अच्छा, संगम पे। हाँ, तो वो लगभग 1-2 साल बाद वो जात दोबारा होने वाली है। लगभग कब होगी? ये होगी 2027-28 के आसपास। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग भी 2027 बिल्कुल, आप लोग बने रहिए तब तक। और आपको जो भी अगर आपको हमारे चैनल पे नहीं देखने के लिए मिलेगा तो भाई का चैनल है। हाँ, मेरा चैनल है सिमरन राहुल के नाम से, तो आप वहाँ जरूर विजिट करें एक बार। और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब साथ ही साथ माता रानी की अगर डेली आरती आप लोगों को देखनी है तो मेरा चैनल जरूर विजिट करें, सिमरन राहुल। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपने बहुत अमूल्य समय दिया आपने। ना, जय हो माँ मठियाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। अच्छा, ठीक है, तो चल। और दोस्तों, और यहाँ से अब हम घर के लिए रवाना होते हैं भाई। देर तो हो चुकी है हमें, लेकिन क्या करें, बहुत बढ़िया लगा। देर तो हमें बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमारे घर जाने का मन नहीं कर रहा है। और मेरे जो साथी हैं चमन और विशाल, ये वे उत्तम यहाँ आसपास आप लोग देख रहे होंगे भाई साहब, बांज और चीड़ के दोनों है, मिक्सअप पेड़ है, ये देखो भाई। और ये गांव है मठियानागढ़, ये नीचे, क्योंकि रात को तो हम दिखा नहीं पाए आपको, आप उजाले में तो देख सकते हैं। और अब हम यहाँ सिलगांव से होते हुए घर जा रहे हैं, और आज की है हमारी गाड़ी, और हमारे ड्राइवर साहब चमन जी हैं और उत्तम जी भी हैं। और यहाँ से अब चलेंगे सीधा घर की ओर भाई। एकदम धूप इस प्रकार से लग गई है ना यहाँ, ऐसा लग रहा है कि भाई खतरनाक।